कैसे हैं बच्चों? सब लोग ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। रोज रोज जो लेक्चर जाते हैं उन सारे लेक्चर्स को रोज रोज पढ़ाई करना है। उसमें जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क रहता है उसको कंप्लीट करना है। उतना ही नहीं, जो भी क्वेश्चंस मेरे लेक्चर में खासकर जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं क्लास में, उन क्वेश्चंस को एक जगह नोट डाउन कर लो प्रैक्टिस के लिए, उनको फिर से कर डालो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, साथ ही साथ एचसीवी से अभी तो होमवर्क मैंने शुरू नहीं किया है, एनसीईआरटी भी आप कंप्लीट करते चलेंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो चलो ठीक है, लेक्चर पे आ जाते हैं। हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मेजरमेंट का सेक्शन पढ़ रहे थे और उस मेजरमेंट के सेक्शन में जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, उसमें एरर के चांसेस होते हैं और उस एरर का कैसे कैलकुलेशन करना है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरर क्यों होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट, और फिर उसके बाद डिवाइस जिससे मेजरमेंट लिया जा रहा है उसके कंसेप्ट के हिसाब से मैंने उसको कोरिलेट करते हुए एरर के कैलकुलेशन मेथड को डिस्कस किया। अभी हम लोग एक एब्सोल्यूट एरर डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट एरर, और जैसे तुम देखे होगे कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो तुम, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक ही चीज को 5 बार रीडिंग लेते हो। जैसे लेंथ ही मेजर करना, फोकल लेंथ मेजर करना है, उसको 5 बार रीडिंग लोगे। माने कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं तो उसको 5 बार मेजर करते हैं, 5 टाइम्स मेजर करते हैं। जानते हो इससे होता क्या है कि रिपीटेशन से, मान लो कि एक बार हमने मेजरमेंट लिया और उसमें बहुत एरर आ गया, तो जब उसको बार बार रिपीट करेंगे और उसी के आसपास वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है और हम बहुत ज्यादा एरर की तरफ नहीं जा रहे हैं, एरर नहीं कमिट कर रहे हैं। तो यहां इस तरह के केसेस में जहां एक साथ 5-5 रीडिंग्स लेते हैं, एरर के लिए तो मैंने जैसे बताया था कि a प्लस और माइनस डेल्टा a लिखते हैं हमेशा, या डेल्टा ए को हम डीए भी लिखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज फॉर द एरर इन अ मेजरमेंट, जहां ए क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, डेल्टा ए क्या है, एरर इन द मेजर्ड वैल्यू। क्या है? एरर इन द मेजर्ड वैल्यू है। अब रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए होता है। परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 होता है। सो डेल्टा ए इज एरर, ए इज द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज परसेंटेज एरर। और मैंने जो अभी तक कंसेप्ट बताया था कि हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर की ही चर्चा करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की ही हम लोग चर्चा करेंगे। कब? एरर के मेजरमेंट में। यहां पे हम लोग जब भी मान लो कि ए मेजर करने जा रहे हैं और ए के 5 वैल्यूज मेजर किए, A1, A2, A3, A4, A5। अभी समझ लो, लिखने के चक्कर में मत पड़ो, वो तो कभी भी वीडियो पॉज करके तुम लिख लोगे। ये 5 वैल्यूज लिखा, और भी ले सकते हैं लेकिन 5 ऑप्टिमम माना जाता है, तो 5 मेजरमेंट हम लोग लेते हैं। ये 5 मेजरमेंट अगर हम ले रहे हैं तो इसके बाद एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जानते हो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव। जैसे हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा भी हो सकता है, मेजर्ड वैल्यू उससे कम भी हो सकता है। तो जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे, हमेशा इसको पॉजिटिव लेंगे। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव होता है। हम यहां पे मीन
एरर का कैलकुलेशन करते हैं ऐसे केसेस में जहां 4-5 मेजरमेंट्स या एक्सपेरिमेंट के दौरान 4-5 रीडिंग्स ली जाती है, वहां पे हम लोग मीन एरर को डिस्कस करते हैं। सो करते क्या है ऐसे केसेस में, ए इज ए क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड वी हैव टेकन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए इन द एक्सपेरिमेंट, रीडिंग्स, हाउ मेनी रीडिंग्स ऑफ ए, 5 रीडिंग्स ऑफ ए. After taking these 5 readings, what we do, we calculate its mean value. Mean value of A. तो mean value of A जब लिखेंगे तो वो क्या होगा, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 whole divided by 5. ये मीन वैल्यू ऑफ एरर है. इट इज द मीन वैल्यू ऑफ एरर. अगर ये मीन वैल्यू ऑफ एरर है तो अब हम लोग देखते हैं, हमें तो कैलकुलेट कर मीन वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू है. अब जो ये मीन वैल्यू है, हम मानते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही है. हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही है, ऐसा हम लोग मानते हैं. अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही है तो हम यहां से करते क्या हैं, हम अब मीन वैल्यू, अब ऐसा तो है नहीं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया या जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है, एरर हो सकता है. अब उस एरर को कैसे कैलकुलेट करें, तो हम करते क्या है, इस मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हर मेजरमेंट में क्या डेविएशन हुआ है, मतलब क्या एरर हुआ है, उसको कैलकुलेट करेंगे. तो डेल्टा A1, लेकिन जानते हो डेल्टा A1 इसका मॉड वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट है. तो एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट है, तो इट इज नथिंग बट AM माइनस A1, और इसका मॉड ले लेंगे. मॉड का मतलब अगर नेगेटिव भी है तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया. डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 इट इज AM माइनस A2. इसी तरीके से डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड क्या, डेल्टा A5. ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, ये रिस्पेक्टिव रीडिंग्स में एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू है. एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं. सो मॉड ऑफ AM माइनस A3, मॉड ऑफ AM माइनस A4, मॉड ऑफ AM माइनस A5. तो हमने हर एक्सपेरिमेंट में क्या ले लिया, एरर का कैलकुलेशन कर लिया. अब हर एक्सपेरिमेंट में एरर का कैलकुलेशन अगर कर लिया, सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन एरर का वैल्यू, AM, मीन एब्सोल्यूट एरर. क्या बोलते हैं इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर. सो टॉपिक लिख लेंगे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, कॉमा, mean absolute error, mean absolute error, and absolute error and mean absolute error and mean relative error and mean relative error. तो ये mean absolute error है, ये कितना होगा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 और प्लस डेल्टा A5, इन सब को किससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 रीडिंग्स है इसलिए 5 से डिवाइड कर रहा है. 4 होता तो 4 से डिवाइड करते, 6 होता तो 6 से, 10 होता तो 10 से डिवाइड करते. जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं उतने नंबर से यहां डिवाइड करना है. अगर n होता तो n से डिवाइड करते. तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया, और यहां से हम लोग मीन रिलेटिव एरर का कैलकुलेशन कर लेंगे, डेल्टा M डिवाइडेड बाय A मीन. तो ये मीन रिलेटिव एरर हो गया.
मीन रिलेटिव एरर, और इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या मिल गया? एब्सोल्यूट एरर, ये परसेंटेज एरर आ गया। तो इस तरीके से हम एरर का कैलकुलेशन उन एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। तो इससे हमें ये कंक्लूड करना है कि कहीं भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में हमें एरर का कैलकुलेशन करना है तो हम इस मेथड से एरर का कैलकुलेशन करेंगे। क्या स्टेप्स होंगे? हमेशा एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि आपको पता होगा, 5 रीडिंग्स लेते हैं। कितने रीडिंग्स? 5 रीडिंग्स मिनिमम। उससे ज्यादा या उससे कम भी लिया जा सकता है, लेकिन रिपीटेशंस 5 रखते हैं तो वो ऑप्टिमम आता है एरर। तो पहले उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीन वैल्यू निकाल लिए AM। मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेने के बाद हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग्स निकालते हैं, रिस्पेक्टिव रीडिंग्स। तो एब्सोल्यूट एरर A1, डेल्टा A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, A5 में, ये हम लोग लिख लेते हैं। और इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने के बाद हमें मीन रिलेटिव एरर मिलता है। होप ये मेथड सबको समझ में आया होगा बेटा। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो? नहीं भी जानते होगे तो कोई बात नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास in an experiment is measured as 1.485, 1.524, 1.508, 1.495, फिर 1.478। ये किसी एक्सपेरिमेंट में म्यू का वैल्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा गया है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 5 वैल्यूज को इस तरीके से हमने लिखा है। अब अगर हमें कैलकुलेशन यहां करना है तो इस कैलकुलेशन में हमें कैलकुलेट क्या करना? लिखिए फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, find the mean value of refractive index and calculate its mean absolute error, and hence find the mean relative error in mu, mu में mean relative error कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या? हम लोग म्यू का मीन वैल्यू, जरा सब लोग इसको ट्राई कर लो, ट्राई करके और फिर बताओ, मैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। मेथड तो मैंने बता दिया है, तो पहले आप ट्राई कर लीजिए भी। तो यहां पहले म्यू एम कैलकुलेट किए, तो सबको जोड़ना होगा। म्यू 1, म्यू 2, 5 मेजरमेंट्स हैं, प्लस म्यू 5 डिवाइडेड बाय 5। इन सारे वैल्यूज को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज 0, फिर 11 to 13, then 22 plus 7, 9, 29, 4, 5, 9,
9 to 11, 11 5 6 20 24 4 2 कॉमन 5 2 7 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैं आई एम नॉट इन दैट प्रैक्टिस। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते आप स्टूडेंट्स हैं, आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.498 आता है, 1.498 आ जाता है, 1.498। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ म्यू जो कि कैलकुलेट करना था। अब हमें चाहिए डेल्टा म्यू 1। डेल्टा म्यू 1 तो ये और ये कंपेयर करेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 1.498 माइनस 1.485। सो हाउ मच वैल्यू वी गेट, तो इट इज 310.1, करेक्ट। सिमिलरली डेल्टा म्यू 2 वी राइट, तो डेल्टा म्यू 2 इज दिस वैल्यू, तो 1 ज्यादा में से कम घटाना है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं, माइनस 1.498। मॉड लेना है ना, तो मॉड लेना है तो इसको घटाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, इट इज 6, दिस इज 2, तो इट इज 2 ही, करेक्ट, 2 ही आ जाएगा, एंड दिस इज 0.0, ये 0 है, this is 0. Similarly, delta mu 3 we write, तो delta mu 3 के लिए 1.508। Main the method you should understand with this example. The values which I am calculating, they are not very important, but for your calculation they are important. For my calculation it is not important. I am just explaining the process. So 1.498, although I am solving it, correct? 0, this is 1, this is 0.0, and delta mu 4, delta mu 4 इससे कंपैरिजन करना है, 1.498 है तो 1.498 ज्यादा में से 1.495 कम को घटाएंगे, हाउ मच इट कम्स, 0.003 आ जाएगा। And delta mu 5 similarly we write, तो delta mu 5 कितना होगा, 1.498 minus 1.478, so this is 0, this is 2, this is 0.0। तो ये delta mu 1 सब में अलग अलग एरर्स हमने लिखा। सो delta mu mean अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन सब को जो भी एरर्स आए हैं ना उनको सबको जोड़ देंगे, 0.013 प्लस 0.026 प्लस 0.010 प्लस 0.003 प्लस 0.020 डिवाइडेड बाय 5। इन सबको जोड़ेंगे, सो फाइनली हमें मिलेगा क्या, 13 और 3 16 एंड 26 42 एंड 30 72, 0.072 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। एंड व्हेन यू सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे सो फाइनली वी गेट द वैल्यू। देखो ये 5 कांस्टेंट है, हमें जो भी सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का कंसेप्ट देखना वो इसी में देखना है। डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक ही हमें राउंड ऑफ करना होगा। सो 0.01 इट इज 4 ठीक। सो ये वैल्यू आया जिसको कि हम राउंड ऑफ करके और फाइनली 0.014 ही लिखेंगे। सो दिस इज डेल्टा म्यू मीन वैल्यू। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब मीन रिलेटिव एरर लिखना है तो डेल्टा म्यू मीन डिवाइडेड बाय म्यू मीन, so it is 0.014 divided by 1.498 I think 1.498 इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। म्यू का कोई
यूनिट नहीं होता। सो होप मेरे बच्चों को ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे दो बहुत फेमस डिवाइसेस आप नाम सुने होंगे, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ये दो डिवाइसेस क्या करते हैं, इनसे किस चीज का मेजरमेंट लेते हैं, कैसे लेते हैं, इनका लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अभी इस क्लास में, इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। कौन कौन सा? वर्नियर कैलिपर्स एंड व्हाट? स्क्रू गेज। सो वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज दोनों डिवाइसेस हैं जो कि लेंथ मेजर करते हैं। स्क्रू गेज भी क्या करता है? लेंथ मेजर करता है। वर्नियर कैलिपर्स भी क्या मेजर करता है? लेंथ मेजर करता है। जो नॉर्मल स्केल हमारे पास होता है वो भी क्या मेजर करता है? लेंथ मेजर करता है। डिफरेंस क्यों है इन सब में? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर्स है ये छोटा लेंथ, मतलब इसका लीस्ट काउंट कम होता है, मतलब प्रेसिशन इसका ज्यादा अच्छा है लेंथ के मेजरमेंट में। एंड इवन स्क्रू गेज का वर्नियर कैलिपर्स से भी ज्यादा अच्छा प्रेसिशन होता है। बोथ आर लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस, देयर प्रेसिशंस आर वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज देयर लीस्ट काउंट्स आर स्मॉल। वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर के रेंज का लीस्ट काउंट होता है। स्क्रू गेज का इवन 0.001 सेंटीमीटर के रेंज का लीस्ट काउंट होता है। तो प्रेसिशन वाइज दे आर गुड इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ। इवन छोटा लेंथ मान लो मेजर करना है तो बहुत छोटा लेंथ है, जैसे एक वायर है, वायर का डायमीटर मेजर करना है। एक क्वैन है, क्वैन का थिकनेस मेजर करना है। कोई शीट है बड़ी ग्लास की, उसका थिकनेस मेजर करना है। तो शीट है, उसका थिकनेस तो अपने ही कम है। अगर आप मेन स्केल से, जो स्केल हम लोग यूज करते हैं उससे मेजर करेंगे तो उसमें 1 मिलीमीटर का एरर मैक्सिमम हो सकता है। अब पता चला कि 5 मिलीमीटर का वो थिकनेस का है और उसमें 1 मिलीमीटर थिकनेस का एरर ही हो सकता है, तो ऐसा डिवाइस हम लोग नहीं चूज करेंगे। तो वहां हम लोग वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो हम यहां वर्नियर कैलिपर्स को पहले और तब उसके बाद स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज दोनों में दो तरह का स्केल होता है। हम वर्नियर कैलिपर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में कैसे ये वर्क करता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है? 2 जॉज होते हैं। जॉ, जबड़ा। तो 2 जॉज होते हैं। उन जॉज के बीच में कोई भी, जैसे इसका लेंथ मेजर करना है उसके बीच में ऐसे फंसा देते हैं, या इसका डायमीटर मेजर करना है ऐसे फंसा देते हैं। तो ऐसे फंसा देते हैं, तो ऐसे फंसा दिए तो अब ये मेजरमेंट इसके डायमीटर का करने लगेगा। अगर ऐसे फंसा देते ये मेजरमेंट किसका करता? लेंथ का मेजरमेंट करता। तो वर्नियर कैलिपर्स में 2 जॉज होते हैं और दोनों जॉज में से एक फिक्स्ड जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। और एक क्या? फिक्स्ड जॉ। 2 तरह के जॉज हैं। ये जो मूवेबल जॉ है ये मूवेबल स्केल पे लगा होता है और ये जो फिक्स्ड जॉ है वो फिक्स रहता है, वो फिक्स्ड स्केल पे लगा होता है। देयर आर 2 जॉज, वन इज फिक्स्ड, वन इज मूवेबल। जो भी फिक्स्ड जॉ है, जो भी क्या फिक्स्ड जॉ है वो फिक्स स्केल पे लगा होगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा इफेक्टिवली। अब डिवाइस को ही अगर इधर उधर मूव करा रहे हैं तो जितना डिवाइस मूव करेगा उतना ही फिक्स्ड
स्केल मूव करेगा। तो खैर हम बोलेंगे कि फिक्स्ड स्केल फिक्स होता है, मूवेबल स्केल मूव करता है। तो एक्चुअली मूवेबल स्केल जो है इट मूव्स ओवर, इट स्लाइड्स ओवर द फिक्स्ड स्केल। इसको लिखिए मूवेबल स्केल, मूवेबल स्केल slides, movable scale slides over, movable scale slides over, movable scale slides over the fixed scale, slides over the fixed scale। इस मूवेबल स्केल को हम लोग वर्नियर स्केल भी बोलते हैं और इसको हम लोग मेन स्केल भी बोलते हैं। वर्नियर स्केल इसको VS से इन शॉर्ट लिखते हैं, मेन स्केल को वी राइट MS से। ठीक, तो ये इसका नामकरण हो गया अलग अलग स्केल्स का, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। तो अब आगे हम लोग VS और MS बोलेंगे। तो जानते हो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके जब हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो दो रीडिंग्स हमें मिलती है, और वो दो रीडिंग्स कौन कौन सी है? तो एक मेन स्केल की रीडिंग है और एक फिक्स्ड स्केल की और एक वर्नियर स्केल की रीडिंग है। तो रीडिंग ऑफ MS को हम लोग मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे MSR, एंड रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल को हम लोग बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग VSR। इन शॉर्ट में इनको ऐसे लिखेंगे, इन शॉर्ट में वी राइट एज दिस, वी हैव टू स्केल्स, वन इज फिक्स्ड, वन इज मूवेबल। Fixed scale is also known as main scale MS and its reading is MSR। वर्नियर स्केल या एक है मूवेबल स्केल जिसको वर्नियर स्केल भी बोलते हैं, जो मूव करता है, VS and its reading is VSR। और जानते हो रीडिंग जो भी मिलता है इस वर्नियर स्केल से, वो रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल अगर हम लिखे वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग जो होगा इट इज इक्वल टू MSR प्लस VSR के बराबर होता है। जो इस डिवाइस से रीडिंग लेंगे वो रीडिंग MSR जो मिला और VSR जो मिला दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रीडिंग मिल जाएगा, दैट इज MSR प्लस VSR। कोई भी डिवाइस, नया डिवाइस जब मिलता है तो उस डिवाइस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें। जानते हो ये जो मेन स्केल होता है, नॉर्मली ये जो मेन स्केल है हमारा वही नॉर्मल स्केल होता है, छोटा वाला स्केल जो हम आप यूज करते हैं ड्राइंग के लिए या ज्योमेट्री के लिए, मतलब 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट वाला। और जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल पे भी कुछ डिविजन्स बने होते हैं। वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर क्या? मेन स्केल, एंड देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूं, बहुत अच्छा डायग्राम तो शायद ना बना पाऊं, ये जो है और यहां
ये ऐसे होता है। ये एक्चुअली ये वाला जो जॉ है, ये तुम देख रहे होगे कैसे कॉलर टाइप का है जो कि स्लाइड करता है, और इस पे भी ऐसे मार्किंग बनी रहती है। मेन स्केल है ये, और इस मेन स्केल पे भी ऐसे ऐसे मार्किंग बनी होती है। दिखता है वो, ऐसा नहीं है कि छुप जाता है। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, और ये जो जबड़ा है इस वाले स्केल से, इस स्केल को आगे पीछे जब सरकाएंगे तो ये जबड़ा भी, जॉ जो है वो भी आगे पीछे सरकता है। ये एक वर्नियर कैलिपर्स है जो कि एक रफ डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। अब ये वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ध्यान हमें देना है। तो लीस्ट काउंट के कैलकुलेशन के लिए हम दोनों स्केल में आपस में कंपैरिजन करते हैं कि आखिर दोनों स्केल में क्या रिलेशन है। जब भी वर्नियर कैलिपर्स बनाया जाता है तो जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है, दोनों को आपस में कंपेयर करके और डिजाइन किया जाता है। तो हम एक इन जनरल मार्केट में जो वर्नियर कैलिपर्स मिलता है, एक जनरल वर्नियर कैलिपर्स लेंगे, एक पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर्स लेंगे। हम लोग यहां लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन का मेथड सीखने जा रहे हैं। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेशन का मेथड जब सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम दोनों स्केल्स को देखेंगे। तो दोनों स्केल्स में अगर हम एक पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो दिस इज, ऊपर जो है हम लोग, और नीचे मेन स्केल ले लेते हैं, ऊपर वर्नियर स्केल ले लेते हैं। बेटा नीचे क्या ले लिए? मेन स्केल, ऊपर वर्नियर स्केल। जो नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स हमें देखने को मिलता है, उस वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल में हम देखें तो अगर कुछ भी मेजर जब उससे नहीं कर रहे हैं तो ये 0 मार्क है, तो दोनों का 0 मार्क एक दूसरे से मैच करता है। एंड इसमें लेट अस से ये 1 सेंटीमीटर का मार्क हो जाएगा। इसका कैलिब्रेशन भी अगर हम कर ले प्रॉपरली, आपको समझाने के लिए थोड़ा मुझे और ध्यान से इसको करना पड़ रहा है, जल्दी भी बना सकते थे। ये ऐसे प्रॉपरली कैलिब्रेशन किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेंटीमीटर तक रहेगा, ये आगे भी ऐसे ये कैलिब्रेशन हमने इतना ही दिखाया है। अब वर्नियर स्केल में क्या होगा? वर्नियर स्केल में जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है उसमें 10 डिवीजन है मान लेते हैं, तो वो 10 डिवीजन 10वां डिवीजन यहां होगा, और ये इस तरीके से ऐसे डिविजन्स होंगे। दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 5th डिवीजन, 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल पे। हमने दोनों स्केल को आपस में यहां कंपैरिजन बताया है, दिखाया है। ये तब का डायग्राम है जब हम वर्नियर कैलिपर्स से कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं, दोनों उसका जो जॉ है एक दूसरे से ज्वाइंट है। जब दोनों जॉ एक दूसरे से ज्वाइंट होगा तो रीडिंग 0 आना चाहिए, तो 0 0 से मैच करता है। इसका 10वां जो पार्ट है वर्नियर स्केल का, वो इसके 9वें पार्ट से मेजर करता है। तो इससे ये क्लियर है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के एक एक डिवीजन को कंपेयर करें तो जरा देख के डायग्राम से बताओ, मेन स्केल का एक डिवीजन बड़ा है
कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बड़ा है, मेन स्केल का एक डिवीजन क्या है, बड़ा है। सो जानते हो एक मेन स्केल डिवीजन जो लीस्ट काउंट हम लोग लिखते हैं 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, इन शॉर्ट लिख रहे हैं 1 MSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लेंथ है यही हमें लीस्ट काउंट देता है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट अगर हम लिखें देन लीस्ट काउंट इज नथिंग बट 1 MSD माइनस 1 VSD। लिख लो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स LC will be equal to the difference between 1 main scale division length, 1 main scale division and 1 vernier scale division lengths, 1 main scale division and 1 vernier scale division lengths। जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर है। तो यहां पे लिख लेंगे दैट इज लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। इस लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। वर्नियर कांस्टेंट कभी कभी इसको VC से भी लिख लेते हैं, नॉर्मली इसको लीस्ट काउंट ही बोलते हैं। सो इट इज वर्नियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो यहां अब इस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, अगर इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे, मान लो ये दोनों ना मैच करें, मैंने थोड़ा सा आगे खिसका दिए, क्योंकि ये तो मूवेबल स्केल है तो वर्नियर स्केल आगे पीछे खिसकेगा, किस पे, मेन स्केल पे। तो थोड़ा आगे कर देंगे तो जानते हो ये एंड टू एंड मैचिंग है, तो एंड टू एंड मैचिंग नहीं रहेगा। बीच में कोई ना कोई स्केल, इस मेन स्केल के किसी न किसी एक डिवीजन से बीच में कोई ना कोई एक मार्क वर्नियर स्केल का जरूर मेन स्केल के किसी न किसी एक मार्क से क्या करेगा, मैच करेगा। तो खैर फिलहाल अभी हम लोग लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन देख रहे हैं पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर्स का, जिसमें 1 MSD का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1 mm है, जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ 10 VSD जो है वो 9 MSD के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। नॉर्मली यही होता है कि जो मेन स्केल पे कैलिब्रेशन होता है ना, उस मेन स्केल के कैलिब्रेशन पे के रिस्पेक्ट में वर्नियर स्केल पे अगर मान लो कि n नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, अगर हम 1 MSD को अगर जनरल वाला भी लिखें, 1 MSD अगर x0 लिख लें एंड n VSD इज इक्वल टू n माइनस 1 MSD होगा। जानते हो इसी प्रिंसिपल पे एक वर्नियर कैलिपर्स वर्क ही करता है बाबा, कि वर्नियर स्केल पे जितने भी नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उनका टोटल लेंथ मेन स्केल पे उस टोटल नंबर से एक कम, मतलब अगर n नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल पे है तो n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन के लेंथ के इक्वल होगा उसका लेंथ। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्नियर कैलिपर्स वर्क ही करता है, यही मेन प्रिंसिपल है इसका। अब यहां से 1 VSD, चूंकि लीस्ट काउंट निकालना है तो 1 VSD लिखना होगा। चलो 10 VSD ही अभी इसका वैल्यू कितना होगा, तो 9 इंटू 1 mm, तो 9 इंटू 1 mm, तो दिस इज 9 mm, 9 mm हो गया। तो ये 10 VSD 9 mm के बराबर है, तो 1 VSD तो ये लिख ही सकते हैं ना, तो 9 by 10 mm and 9 by 10 mm is 0.9 mm। ये 1 VSD का वैल्यू है। अगर ये 1 VSD का वैल्यू और 1 MSD का वैल्यू मिल गया तो लीस्ट काउंट का वैल्यू 1 MSD माइनस 1 VSD। सॉल्व करेंगे
तो 1 mm minus 0.9 mm, and if we solve 0.1 mm, या इसको हम लोग 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स का कैलकुलेशन है बेटा। कैसे किए? हमने 1 MSD निकाला, उसका लेंथ कितना है देखा, और फिर जो भी कैलिब्रेशन है उसको देखते हुए हमने 1 VSD का वैल्यू निकाला, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लीस्ट काउंट होगा। हमेशा 1 MSD ज्यादा होगा 1 VSD से। ऐसे ही इसमें अगर हम लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, n-1 x0। अगर n VSD का वैल्यू n-1 x0 है तो 1 VSD का वैल्यू लिखेंगे कितना, n-1 x0 बाय n। सो लीस्ट काउंट यहां लिखेंगे तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 MSD minus 1 VSD। सो 1 MSD is x0 minus n-1 by n x0। If you solve, then it is n x0 minus n x0 minus x0 divided by n. So if you write, then it will be x0 by n. This is least count of वर्नियर कैलिपर्स। और इसी को पढ़ते हैं हम लोग, इसी का इक्वेशन याद रखते हैं। क्या इक्वेशन याद रखते हैं बाबा? ये एक इक्वेशन याद रखते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल क्या दे देता है, लीस्ट काउंट दे देता है। लेकिन हमेशा हम रिलाई इस पे करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज वी रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक, इस पे रिलाई करेंगे। हमने ये लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वर्नियर कैलिपर्स का, इस पे फोकस किया, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन किसी भी नए डिवाइस को देख के होता है वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट जानने के प्रति ही होता है। इसीलिए हम इसके लीस्ट काउंट के लिए सबसे पहले डिस्कशन किए। लीस्ट काउंट बोलो क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। इसी को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जो मार्केट में वर्नियर कैलिपर्स मान लो खरीदने जाओगे ना तो नॉर्मली यही मिलता है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट, वो ये है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी वर्नियर कैलिपर्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा रिलाई लिस्ट काउंट के लिए किस फॉर्मूले पे रिलाई करोगे, इट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, ऑल्दो इट इज x0 बाय n। 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ, यही क्या दे देता है, लीस्ट काउंट। किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है ये अभी हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया। कितने स्केल्स होते हैं, कैसे वर्नियर कैलिपर्स वर्क करता है। अब आगे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके मेजरमेंट्स कैसे लेंगे इसकी चर्चा करेंगे। आखिर किसी भी लेंथ को वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करेंगे, किसी भी वायर के डायमीटर को कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन सी रीडिंग्स लेंगे। तो आखिर सबसे पहले कोई भी डिवाइस अगर हमें मिलता है तो उस डिवाइस का सबसे पहले हम लोग उसका लीस्ट काउंट लिखते हैं, और लीस्ट काउंट लिखने के बाद तब मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं, अनडाउटेडली उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो रीडिंग होती है वो MSR प्लस BSR। MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, और VSR का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग।
किसी भी लेंथ को जब मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से तो ये 2 रीडिंग्स हम लेते हैं लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के बाद। अब ये जो 2 रीडिंग्स हैं इन 2 रीडिंग्स को कैसे लेते हैं, क्या तरीका है इन 2 रीडिंग्स को लिखने का, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट को बिल्ड करने जा रहे हैं। मेन स्केल नाम से क्लियर है कि मेन स्केल पे जो रीडिंग होगी वो मेन स्केल की रीडिंग होगी और वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग होगी वो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। सो MSR क्या है इसको पहले लिख लेते हैं। लिखिए while taking measurement from a vernier calipers, एक और पॉइंट यहां क्लियर कर लेना है, बिफोर का एंड आफ्टर का। बेटा बिफोर का मतलब होता है लेस वैल्यू, आफ्टर का मतलब मोर वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर के बाद है, आफ्टर है मतलब 2 किलोमीटर से ज्यादा चलना है, 2 किलोमीटर के पहले है मतलब कम है, 4 बजे के पहले 4 बजे के बाद, आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या मीनिंग है। तो बिफोर एंड आफ्टर का क्या मीनिंग है, इट इज लेस एंड मोर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो MSR while taking measurement from a vernier calipers, the reading on the main scale, the reading on the main scale just before vernier 0, रीडिंग किसका, मेन स्केल का, किसके जस्ट पहले, वर्नियर 0 के जस्ट पहले, मतलब वर्नियर 0 के जस्ट पहले मतलब कम वाला, जस्ट बिफोर वर्नियर 0 will be called main scale reading, MSR, MSR। फिर दूसरा है VSR। देखिए while taking measurement from a vernier calipers, the reading one of the divisions, while taking measurement from a vernier calipers, one of the divisions on the vernier scale coincides or matches, coincides or matches with any one of the marks on the main scale, any one of the marks on the main scale, then this matching division on the vernier scale, this matching division on the vernier scale will be called vernier scale reading, that is VSR। अब ये जो VSR का जो वैल्यू होता है लेंथ के टर्म्स में, वो क्या होता है, मैचिंग डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ये VSR मिल जाता है। तो ये तो ठीक है, मैंने लैंग्वेज वाइज क्या MSR होगा क्या VSR होगा ये हम लोगों ने लिख डाला, लेकिन हमें यह भी तो जानना जरूरी है कि आखिर ये दिखेगा कैसे एक प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें 1 MSD का जो वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है, 1 MSD का वैल्यू, and 10 divisions
ऑन वर्नियर स्केल है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, इट इज 0.01 सेंटीमीटर्स। ये लीस्ट काउंट का वैल्यू है। ये वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमें पता है, जिससे कि हमने लीस्ट काउंट लिख लिया। अब वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल्स, उन दोनों स्केल्स को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर वर्नियर स्केल है, नीचे मेन स्केल है। वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स हैं, जैसा कि यहां मेंशन किया गया है। तो उन 10 डिविजन्स को यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ये 10th डिवीजन है, ये 0th डिवीजन है। ठीक, 10 डिविजन्स होंगे। इसको चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये यहां ऐसे 10 डिविजन्स हैं। एंड जो मेन स्केल है, वो मेन स्केल पे 2 सेंटीमीटर्स का मार्क यहां है। ये ऐसे सिचुएशन है वर्नियर कैलिपर्स का, इनके दोनों स्केल्स का, वीएस का और एमएस का, वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का। रीडिंग लिखना है। कौन कौन सी रीडिंग लिखनी है, एमएसआर एंड वीएसआर। देखो ये जो है ये मैचिंग डिवीजन है, इसको आगे बढ़ा लेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, वीएसआर है। कौन सा ये रीडिंग है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है। ये जो है वर्नियर 0 के जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग है और इसी को हम लोग एमएसआर बोलेंगे। तो एमएसआर और वीएसआर हम लिख रहे हैं। एमएसआर कितना, वीएसआर कितना, जरा बताओ। एमएसआर कितना है, 2, 2.1, 2.2, तो 2.2 सेंटीमीटर्स है एमएसआर। होप सारे बच्चों को पता चल रहा होगा, वर्नियर 0 के जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग एमएसआर है, तो 2.2 सेंटीमीटर्स। कौन सा मैचिंग डिवीजन है, सो 1, ये 0, 1, 2, 3, 4, चौथा डिवीजन मैचिंग डिवीजन है। तो 4th डिवीजन लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर्स आया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रीडिंग जो मिलेगा वो 2.24 सेंटीमीटर्स मिल जाएगी रीडिंग। ये रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स है रे बालक, जो कि हमने डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस किया कि हाउ वी टेक रीडिंग। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है, फिर बताना है एमएसआर क्या है, वीएसआर क्या है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। सारे केसेस में लिखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग find the least count, find the least count, comma, MSR, comma, VSR, MSR, VSR and
reading of the vernier calipers and reading of the vernier calipers. Reading of the vernier calipers. First, यहां सेकेंड, यहां थर्ड, यहां फोर्थ, 4 हम लोगों को केसेस लिखना है। आप 1 बाय 1 कॉपी पे लिखना, एक के नीचे एक। ये मैंने लिख दिया कि 4 केसेस मैं दूंगा। एक मैं बताऊंगा पहले, जिससे आपको मेथड पता चल जाएगा, और बाकियों को आपको ट्राई करना है, और तब फिर बाद में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो यहां पहला वर्नियर कैलिपर्स है, उसके लिए दिया है 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और आगे लिखो वर्नियर जीरो लाइज, वर्नियर जीरो पहले केस में, ये लिखने के बाद वर्नियर जीरो लाइज बिटवीन 2.3 centimeters and 2.4 centimeters mark on the main scale, and 7th division on the vernier scale. 7th division on the vernier scale is coinciding division, is the coinciding division while measuring the thickness of a wooden sheet, while measuring the thickness of a wooden sheet, while measuring the thickness of a wooden sheet. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक वुडन शीट को मेजर करते वक्त ये सिचुएशन है। अगर डायग्राम बना लें तो ये देखो 2.3 यहां है, 2.4 यहां है, और वर्नियर जीरो यहां है। दिस इज वर्नियर जीरो, ये वर्नियर स्केल है, नीचे मेन स्केल है। तो इसे कंक्लूड करना हमें कि क्या रीडिंग होगा। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट हमें लिखना चाहिए। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू जरा मुझे बताओ। इट इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, 0.01 सेंटीमीटर्स होगा। एमएसआर का वैल्यू 2.3 होगा कि 2.4? तो 2.3 सेंटीमीटर्स होगा। ये एमएसआर का वैल्यू है। वीएसआर का जो वैल्यू है वो 7th डिवीजन, तो 7वां डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01, तो 0.07 सेंटीमीटर्स। तो इसके बाद आता है रीडिंग का नंबर। सो रीडिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.37 सेंटीमीटर्स। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये उस वुडन शीट का क्या है? थिकनेस है। तो यही चीजें कैलकुलेट करनी थी, लीस्ट काउंट, एमएसआर, वीएसआर एंड रीडिंग। ऐसा ही बाकी सारे पार्ट्स में आपको करना है। तो लिखिए सेकेंड पार्ट में देखो 1 MSD इज इक्वल टू 0.05 या 0.5 मिलीमीटर्स and 10 divisions on vernier scale. 10 divisions on कहा? vernier scale लिखिए। while taking measurement vernier zero lies just after 1.55 centimeters, just after 1.55 centimeters mark, and its 6th division will be the matching division, and its 6th division will be the matching division. 6th division will be the matching division. फिर यहां लिखो 1 MSD is equal to 1 mm, 20 divisions on vernier scale. फिर लिखिए while
taking measurement, while taking measurement, vernier zero lies just before, vernier zero lies just before 2.1 centimeters mark on the main scale, and just before 2.1 centimeters mark on the main scale, and 15th division will be the matching division on the vernier scale. 15th division will be the matching division on the vernier scale. फिर लिखो इसमें 1 centimeter on the main scale is equally divided into 8 divisions. ये किसके लिए है? मेन स्केल के लिए है. And there are 8 divisions on vernier scale. 1 सेंटीमीटर 8 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड है, और वर्नियर स्केल पे कितना डिविजन्स हैं? 8 डिविजन्स हैं. तो यहां मेजर करते वक्त लिखो while taking measurement, vernier zero lies just before 1.5 centimeters mark on the main scale, 1.5 centimeters mark on the main scale, and 5th division will be the matching division. 5th division will be the matching division. तो आप ये 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे? सफिशिएंट टाइम लेके और इसको पहले क्या करेंगे? ट्राई कर लेंगे. फिर अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेंगे पहले. तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो पहले तो लीस्ट काउंट लिख लें भाई. तो लीस्ट काउंट 0.05 सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज 0.005 सेंटीमीटर्स. चलो लीस्ट काउंट मिल गया. 1.5 mm मार्क्स के बाद है वर्नियर जीरो, तो 1.5 ध्यान देना. अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा. तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां ये 1.55 सेंटीमीटर्स का मार्क है, यहां वर्नियर जीरो है. तो यही रीडिंग होगा एमएसआर. सो एमएसआर हम लोग लिख लेंगे कितना? 1.55 सेंटीमीटर्स. वीएसआर लिखना है भाई, कौन सा डिवीजन मैचिंग डिवीजन है? 6th डिवीजन. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 सेंटीमीटर्स में, तो 0.03 सेंटीमीटर्स. दोनों को सॉल्व करेंगे तो रीडिंग आ जाएगा, एंड रीडिंग जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा कितना? 1.58 सेंटीमीटर्स. दिस विल बी द रीडिंग. इसको सॉल्व करेंगे तो लीस्ट काउंट वगैरह तो सब कैलकुलेट कर लेंगे. यहां पे डायग्राम अगर बनाएं तो वर्नियर जीरो पहले है किसके? 2.1 सेंटीमीटर के. तो यहां क्या होगा? 2.0 सेंटीमीटर्स. तो एमएसआर क्या लिखेंगे? 2.0 की 2.1, तो नेचुरली 2.0. तो 2.0 लिखेंगे. इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप लिख लिए होंगे. यहां लीस्ट काउंट पहले लिख लें. तो लीस्ट काउंट 1 डिवाइडेड बाय 20 या 0.1 डिवाइडेड बाय 20, 0.05 सेंटीमीटर्स. 0.05 नहीं, 0.005 0.005 सेंटीमीटर्स. ये लिस्ट काउंट है. एमएसआर तैयार है हमारा. तो एमएसआर कितना?
0 सेंटीमीटर्स। VSR भी हमें पता है, मैचिंग डिवीजन 15वां है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 तो 0.075 सेंटीमीटर्स होगा। सब जोड़ेंगे तो रीडिंग आएगा, तो नाउ रीडिंग वी गेट इट इज 2.075 सेंटीमीटर्स। ये इस तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चौथा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होप आप सॉल्व कर लेंगे इसको। चलो मैं डायग्राम तो थोड़ा बना देता हूं। ये 1.5 सेंटीमीटर के बाद लाई कर रहा है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर्स है और यहां वर्नियर 0 है, तो यही रीडिंग है MSR की। लीस्ट काउंट पहले लिख लेते हैं, तो लीस्ट काउंट के लिए 1/8 सेंटीमीटर्स 1 MSD है, डिवाइडेड बाय 8 1/64 सेंटीमीटर्स आएगा। कितना आएगा? 1/64 सेंटीमीटर्स। फिर इसके बाद MSR जरा लिख लें, तो MSR का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर्स है या 3/2 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही VSR अगर हम लिखें तो VSR इज 5 टाइम्स इंटू लीस्ट काउंट 1/64 5/64 सेंटीमीटर्स। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगी। तो रीडिंग इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/64 सेंटीमीटर्स में। सो इट इज 64 तो यहां 32 इंटू 3 96 प्लस ये 5 ही है, तो इट इज 101 divided by 64 centimeters will be the reading of this vernier calipers. तो होप इन सारे एग्जाम्पल से हमारे बच्चे ये समझ पाए होंगे कि एक वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग कैसे लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट यूज करना है। अब इसमें यह ध्यान रखिए कि वर्नियर कैलिपर्स पहले देख के हमें देखना है कि मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना है और वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन्स हैं। लीस्ट काउंट लिखेंगे। लीस्ट काउंट के बाद हम रीडिंग लेने के लिए MSR और VSR देखेंगे। तो MSR क्या है? तो वर्नियर 0 के जस्ट पहले वाला मेन स्केल का रीडिंग MSR है, या जिस मेन स्केल की रीडिंग के जस्ट बाद वर्नियर 0 पड़ता है वही MSR है। वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है? तो वर्नियर स्केल का रीडिंग है मैचिंग डिवीजन। वर्नियर स्केल का जो मैचिंग डिवीजन है वही VSR है, और MSR VSR जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के 0 एरर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग स्क्रू गेज भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग, आपके पास जो भी बुक्स हों या रिसोर्सेस हों, उनमें आप देखेंगे कि आखिर वर्नियर कैलिपर्स का 0 एरर क्या होता है और उसको खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। आपकी एक्चुअली मैं चाहता हूं कि जो रीडिंग की हैबिट है वो मेंटेन रहे, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ के कुछ समझते हैं तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है, अलग इंपैक्ट होता है, अलग कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो आप उससे कंक्लूड कर पाते हैं। एक जो भी पिक्चर आपके दिमाग में बनता है वो कभी भूलता नहीं है, इसलिए आप पढ़ेंगे इसको समझ के, और अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग 0 एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, इन 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।